मैं चाहता हूं और स्पष्ट तरीके से बात आए। मैं बोलूंगा रोजी का हक, आप बोलेंगे एक घर। रोजी का हक, रोजी का हक, रोजी का हक, रोजी का हक। मैं समझता हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं कि जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जो मोदी और गहलोत को बताने जा रहे हैं कि सुन ले मोदी और सुन ले गहलोत, ये गरीब लोग आने वाले भविष्य में रोड पर आएंगे और आकर के तुम्हारा तख्ता हिला देंगे। वो भले मोदी हो, वो भले गहलोत हो। इस आंदोलन का जब अगला रूप आएगा, इस आंदोलन का जब अगला रूप आएगा, उसका नाम होगा जनता आती है, सिंहासन खाली करो। ये आंदोलन दो तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जन जागृति का अभियान घर घर, गली गली, बस्ती बस्ती लोगों के पास जाएंगे। आने वाले कुछ दिन तक लोगों को जागृत करेंगे, तैयार करेंगे और एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को आह्वान करेंगे और एक लड़ाई लड़ेंगे। जनता आती है, सिंहासन खाली करो। या तो घर दो, रोजी दो, वरना यहां से हट जाओ, सिंहासन को खाली कर दो। इस लड़ाई को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम किस हक से मांग रहे हैं। ये जो घर की बात कर रहा हूं, तो रोजी की बात कर रहा हूं, तब हमने फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिखी कि हम लोग गरीबों को घर दिलाना चाहते हैं, गरीबों की रोजी के हक को दिलाना चाहते हैं। हमारे पास कमेंट आए, नेगेटिव कमेंट आए कि माथे मांगते हैं क्या। एक आदमी ने कमेंट लिखा कि गरीब माथे मांगते हैं क्या। उनको जवाब देना चाहता हूं, गरीब अपना हक मांग रहे हैं और माथे मांगते हैं। इस देश की जीडीपी के अंदर, इस देश की जीडीपी के अंदर गरीबों का 70% हिस्सा है। जिससे ये देश बनता है, ये सड़कें बनती है, ये पुलियाएं बनती है, ये मकानात बनते हैं, ये बड़े बड़े महल बनते हैं, कोठियां बनती है। उनकी उस कीमत के अंदर, उनके उस सामान के अंदर 70% हिस्सा गरीब की मेहनत और गरीब की कमाई का होता है। पीपल्स ग्रीन पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स ग्रीन पार्टी जिंदाबाद। तो साथियों, मैं बात कर रहा था आपसे, ये जो सरकार का बजट है, जैसे राजस्थान की सरकार के बजट के ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा। विधानसभा के अंदर इस समय बजट सत्र चल रहा है और इसी मौके पर हम चला करके यहां एकत्र हुए हैं। राजस्थान की सरकार का संभावित बजट जो अशोक गहलोत 2-4 दिन में पेश करेंगे, उसका साइज होगा 2 लाख करोड़ रुपया। 2 लाख करोड़ रुपया सरकार कहने वाली है कि हम इतने रुपए का इंतजाम करके और आप लोगों पे खर्च करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस 2 लाख करोड़ रुपया में से 1 लाख करोड़ रुपया तो जो सरकार का कर्मचारी है या जो एमएलए मंत्री है, इनके जो वेतन है, भत्ते हैं और पेंशन है, उसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। 2 लाख टोटल पैसा है, 2 में से 1 लाख सरकार के नुमाइंदे, प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, मंत्री, आईएएस और दूसरे कर्मचारियों के ऊपर खर्च होगा। यानी आधा पैसा चेक
पैसा गायब और मिलेगा सिर्फ 1% लोगों को। सरकार के अंदर काम करने वाले लोग या वेतन भत्तों का लाभ उठाने वाले लोग 1% से कम है, और 1% लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाने वाला है। इसके अलावा करीब 50,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने पहले अपनी गलत नीतियों की वजह से कर्जे लिए थे, उन कर्जों का रीपेमेंट करना है, इनको ब्याज चुकाना है, उसका गया 1.5 लाख करोड़ रुपया। फिर 40,000 करोड़ रुपया का ये लोग कहते हैं कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। 99% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए, यानी तुम्हारे लिए, गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए इनके पास में केवल 10,000 करोड़ रुपया होगा। यानी कि जितना बजट है सिर्फ 1% तुमको मिलेगा। 99% लोगों को राजस्थान की जीडीपी जो कि 10 लाख करोड़ रुपए की है, उसमें से 1% हिस्सा, जब कमाई का 1% हिस्सा इस राजस्थान की 99% जनता को बांटोगे तो कोड़ियां मिलेंगी। इसीलिए घर नहीं मिलता, इसीलिए उनके बंगले बनते हैं, इसीलिए उनके महल बनते हैं और गरीब को घर नहीं मिलता। अगर बजट में थोड़ा सा तब्दीली कर दें, अगर बजट में थोड़ी सी बुद्धि लगा दें, अगर ये भी तय कर दें कि जितना पैसा है उसमें से चौथाई पैसा गरीबों पे देंगे, चौथाई की बात कर रहा हूं, तो भी हर गरीब को घर मिल सकता है, हर बेरोजगार आदमी को रोजगार मिल सकता है। लेकिन इनकी गंदी नीयत है, गंदी निगाह है पैसे के ऊपर, लालची है, स्वार्थी है और आसानी से मानने वाले लोग नहीं है। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, ये हमसे डरेंगे नहीं। हमें इनसे लड़ना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि वक्त आ गया है। आजादी के 75 साल बाद कम से कम राजस्थान की जनता जाग गई है, उसे पता लग गया है कि बजट के अंदर उसका हिस्सा सिर्फ 1% है और जनता हिसाब मांगने रोड पर आ रही है। जनता हिसाब लेगी उस 99% पैसे पर जिस पर इन गिद्धों ने अपनी गंदी दृष्टि डाल करके, इन गिद्धों ने गंदी दृष्टि डाल करके हम लोगों के दिलों को लहूलुहान कर दिया है, हम लोगों के बच्चों को रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया है, हम लोगों को एक आशियाने के लिए मोहताज कर दिया है। गरीब बहनों के पास सर छुपाने के लिए ठीक ठाक सा छोटा सा घर नहीं है। 75 साल की आजादी और कितने हजार लाख करोड़ का बजट, क्या एक एक गरीब को, क्या एक एक मजदूर को, एक एक मजलूम को ये लोग घर नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन इन्होंने उस पैसे से अपने महल बनाए, इन्होंने उस पैसे से अपनी कोठियां बनाई। एक मेट्रो ट्रेन बनी है जयपुर के अंदर, मेट्रो ट्रेन के अंदर 40,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। अगर सिर्फ मेट्रो ट्रेन नहीं बनाते, राजस्थान के एक एक गरीब को घरों ना मिल सकता था। सिर्फ एक मेट्रो ट्रेन के बदले में इतना पैसा लगाया गया है कि राजस्थान के एक एक गरीब और मजलूम को, एक एक जरूरतमंद को, एक एक कम आय वर्ग वाले व्यक्ति को एक एक घर मिल सकता था। आप गलत नीतियां बनाते हो, आप बेईमान नीतियां बनाते हो और भुगतना हमारे गरीब भाई बहनों को पड़ता है। एक हौसला और एक जोश इनको बता देगा कि इनकी औकात क्या है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं हर प्रोग्राम के अंदर अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि जो जमीन है, ये जो राजस्थान का जो भौतिक संसाधन है,
ये जो राजस्थान का भौतिक संसाधन है, इस पर राजस्थान के हर एक इंसान का बराबर का हक है। ये जो हिंदुस्तान की जमीन है, जो हिंदुस्तान की माटी है, हिंदुस्तान का पानी है, हवा है, इस पर हिंदुस्तान के हर एक इंसान का बराबर का हक है। मोदी जितना हक तुम्हारा भी है, गहलोत जितना हक तुम्हारा भी है। मैं एक नारा लगवाता हूं हमेशा, ये बताने के लिए कि ये धन दौलत, ये जमीन जायदाद हम भीख में नहीं मांग रहे। ये जो घर की बात कर रहे हैं, ये भीख के तौर पर नहीं ले रहे। ये जो आगाज कर रहे हैं इस लड़ाई का, अपने हाथ नहीं फैला रहे, झोली नहीं फैला रहे, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। विनोबा भावे ने एक नारा दिया था, उससे बोला था कि ये जो धरती है हम सबकी बराबर है, ये जो पानी मिलता है सबका बराबर है, जो जंगल है हम सबके बराबर है, ये जो आकाश है हम सबका बराबर है। मैं नारा लगाऊंगा, ये धरती किसकी, बोलो भाई। तुम बोलोगे सब जन की, सब जन की। मेरा नारा होगा ये धरती किसकी, बोलो भाई। और आप बोलेंगे सब जन की, सब जन की। ये बात बताएगी, ये आवाज बताएगी आपकी सरकार को। विधानसभा में बैठे हुए ऐसे लोग जिनके कानों में चू नहीं रहती, उनके कानों में हमारी आवाज जाएगी। हम हमें बताएंगे ये धरती मेरी है, मेरा इस पे हक है, मैं इसे लेके रहूंगा। तो मैं बोलूंगा धरती किसकी, बोलो भाई। और तुम बोलोगे सब जन की, सब जन की। और तुम्हारी आवाज विधानसभा में बैठे हुए गूंगे बहरों तक पहुंचानी चाहिए। ये धरती किसकी, बोलो भाई। सब जन की, सब जन की। आपके हाथ में भी ताकत होनी चाहिए। जब लड़ने जाते हैं तो इरादे मजबूत होने चाहिए, मंसूबे मजबूत होने चाहिए। ये धरती किसकी, बोलो भाई। ये धरती किसकी, बोलो भाई। ये पानी किसका, बोलो भाई। ये धरती किसकी, बोलो भाई। ये पानी किसका, बोलो भाई। सब जन का, सब जन का। धरती किसकी, बोलो भाई। सब जन का, सब जन का। माइक यूज मत करो। ये धरती किसकी, बोलो भाई। ये पानी किसका, बोलो भाई। ये जंगल किसका, बोलो भाई। ये धरती किसकी, बोलो भाई। आप समझ रहे हैं कि धरती हम सब की है, बराबर है। न मोदी की है, न गहलोत की है, न वसुंधरा राजे की है, न किसी दूसरे नेता की, राहुल गांधी की है। हम सबकी बराबर धरती है और बराबर धरती के ऊपर बराबर का हिस्सा मांग रहे हैं, सोने की जगह मांग रहे हैं, बच्चों के लिए सर छुपाने की जगह मांग रहे हैं। तो एक मसला मैंने आपको समझाया कि हम आज से एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, एक घर और रोजी का हक। अब दूसरा मसला जो रोजी का है, अगर देखिए जो मेरे साथी हैं, जो गरीब भाई बहन हैं, कमजोर तबकों के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये लोग झोली नहीं फैलाते, कभी भी मेहनत के दम पर खाना चाहते हैं। तो इन लोगों ने सिर्फ इतनी सी मांग करी है कि ऐसे कानून बना लिए जाए, ऐसे कानून बना दिए जाए कि सब भाई बहन इज्जत के साथ, अपने इकबाल के साथ कहीं जाकर के मेहनत कर सके, कहीं जाकर के एक धंधा कर सके, व्यापार कर सके। और एक डायलॉग है, ये अमीर लोगों का डायलॉग है, हो सकता है आप लोग ना समझे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये लोग कहते हैं कि इस देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जरूरत है और उसके लिए कानून बनाते हैं।
इनका कानून अंबानी और अडानी के लिए ईज पैदा करता है, बड़े अमीर लोगों के लिए आसान रास्ते बनाता है कि कैसे ये अमीर और अमीर बन जाए। पीपल्स ग्रीन पार्टी का मानना है, कहना है कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, गरीबों के लिए कीजिए, कमजोर लोगों के लिए कीजिए, ऐसे लोगों के लिए कीजिए जो देश का 70% जीडीपी बनाते हैं। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जरूरत अडानी और अंबानी को नहीं है, वो करप्शन करके किसी को भी खरीदना जानते हैं। ये गरीब लोग, ये कमजोर लोग, ये मजदूर लोग सरकार को खरीदना नहीं जानते। इनके पास इनकी झोली छोटी सी है। अगर सरकार इनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान कर दे, काम धंधे का तरीका, तो रोजगार हर एक इंसान को मिले, हर एक गरीब को मिले, और ये गरीब और कमजोर लोग अपने दम पर भी अपना परिवार पाल सकते हैं। तो हमारा ये आंदोलन आज से आरंभ हो रहा है। हमारे साथी आप लोगों के पास आएंगे, घर घर जाएंगे, गलियों में बस्तियों में जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी बोला था, कई मर्तबा बताया है कि बच्चा जब रोता है तब माँ उसे दूध पिलाती है। हर बार मैं बताता हूँ कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ को पता नहीं लगता कि दूध पिलाना है कि नहीं। तो सरकार भी हमारी माई बाप है, हम इसी नाते उसको चुनते हैं कि वो हमारी गार्जियन है। हमें उन्हें बताना पड़ेगा, हमें उन्हें बताना पड़ेगा हम अपना हिस्सा मांगने आ गए, हम अपनी ताकत मांगने आ गए। हमारा शोर आप हमें दीजिए, हमारा घर आप हमें दीजिए। तो इस दौरान आप भी अपने करीबी रहने वाले लोग, आपके पीयर में, आपके ससुराल में, आपके दोस्तों में, परिचितों में लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि आज के 2-4 महीने बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसमें हम जो कहते हैं ना, 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की, एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने वाले, एक लोहारी चोट करने वाले सरकार के साथ। हजारों की तादाद में आपके जैसे भाई बहन एक जगह पर इकट्ठे होंगे और खड़े होकर के बताएंगे सरकार को जनता आ गई है, या तो उसको उसका हक दो या सिंहासन छोड़ो। इस अभियान के लिए हमें आप सब लोगों की सहयोग की जरूरत है, आप लोगों की सहायता की जरूरत है। पार्टी के नुमाइंदे घर घर पर ऐसा पर्चा पहुंचाएंगे। आप एक हस्ताक्षर अभियान कीजिए, एक वादा कीजिए कि जिस आंदोलन की बात पीपल्स ग्रीन पार्टी कर रही है, जिसको आज यहां सूरज को साक्षी मान करके हम सब लोग अभी एक बार हाथ ऊपर करके अपना साथ देंगे। अभी मैं करवाऊंगा हाथ ऊपर। उस साक्षी सूरज के सामने वादा कर रहे हैं कि जो तारीख तय की जाएगी आंदोलन के लिए, कि ये दिन ऐसा हर एक इंसान राजस्थान का जिसको लगता है कि उसको उसका हक नहीं मिला, जिसको लगता है कि उसका हिस्सा बाकी है, वो यहां आएगा और सरकार कोई भी कोना हमें दे दे कहीं भी बैठने के लिए, दूर बाहर जंगल में दे दे, वहां पर बैठेंगे और सरकार से हिसाब मांगेंगे और अपना हक मांगेंगे। और अगर वो प्यार मोहब्बत से हमारा हक और हमारा हिस्सा नहीं देंगे, हम उसको छीन करके लेंगे। और अगर इसके लिए हमें सरकार के नुमाइंदों को उनके सिंहासन से हिराना भी पड़ा, हम हिराने से बाज नहीं आएंगे। ये बात सही है कि हमारा आंदोलन पूर्ण अहिंसक होगा,
हमारा आंदोलन सत्य और अहिंसा के साथ चलेगा, लेकिन सत्य हमारे साथ है। हमको 70 सालों में बजट में जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब हम हिसाब लेने आ रहे हैं और हिसाब देने वाले लोगों का जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार भी पकड़ना पड़ता है। अगर गिरफ्तार पकड़ना पड़ा तो गिरफ्तार भी पकड़ेंगे। तो मैं आप भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं, हमारे नुमाइंदे आज आप लोगों के साथ ने, आप लोगों के सहयोग ने इस आंदोलन की शुरुआत कर दी है। मैंने पहले भी बताया था कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, हौसला महत्वपूर्ण है, मंसूबा महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेजेंस में, आपकी उपस्थिति में पीपल्स ग्रीन पार्टी का जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक भरोसा दिया है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यकीन मानिए, अब विश्वास कीजिए, आपने हम पे भरोसा किया है, आपने पीपल्स ग्रीन पार्टी पे भरोसा किया है। इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने का काम अब हमारा है। इस लड़ाई को उस मुकाम तक ले जाने का अब हमारा काम है, जहां पर एक घर और रोजी के हक का दरवाजा खुलता होगा, हम आपको उस दरवाजे के बाहर ले जाके खड़ा कर देंगे। जहां पे दरवाजा खोलना होगा और अंदर आपको एक घर मिलेगा और रोजी का हक मिलेगा। आप साथ दीजिए और हालात को बदल दीजिए। मैं बात को खत्म करने से पहले एक नारा लगवाना चाहता हूं। जो हमारे हिसाब में बेईमानी हो रही है, हमारे जो बजट में बेईमानी हो रही है, वो हिसाब के सिस्टम को बदलना है। तो मैं नारा लगाऊंगा कि जो हिसाब की बेईमानी है, आप बोलेंगे हम बदलेंगे। ये जो आपके साथ चीटिंग हो रही है, तो राजस्थान की जनता के साथ चीटिंग हो रही है। राजस्थान की जनता, राजस्थान की आवाम बदला लेने के लिए कमर कस रही है। और हम ये तय कर रहे हैं कि पीपल्स ग्रीन पार्टी के नुमाइंदों के साथ हम खुद गली गली में जाएंगे, आप लोग बस्ती बस्ती में जाएंगे, अपने रिलेटिव्स के पास जाएंगे कि भाई इस आंदोलन के अंदर शामिल होना है। हम आपको तारीख भेज देंगे 2-4 दिनों में, और एक बड़ा आंदोलन, हजारों लाखों लोगों का आंदोलन, सड़क पे आके बैठ जाएंगे ऐसे ही और बोलेंगे कि साहब को आ गए, हम मालिक आ गए, इस धरती के धनी आ गए, अपना हिसाब मांगने आ गए, अपना हक मांगने आ गए। तो मैं बोलूंगा जो हिसाब में बेईमानी है, आप बोलेंगे हम बदलेंगे। जो हिसाब में बेईमानी है, 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 आप समझ रहे हैं इस बात को? ये लड़ाई आपको लड़नी है। पीपल्स ग्रीन पार्टी के साथी अगुवाई करने के लिए तैयार है, आगे खड़े होने को तैयार है, डंडा खाने को तैयार है और जेल जाने को तैयार है। तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाएंगे, हम आगे खड़े रहेंगे, डंडे खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएंगे। अब अंतिम में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले मैंने आपको बताया था कि जो लड़ता है वो डरता है और हारता है, जो लड़ता है हिम्मत के साथ वो जीतता है। आपने फिल्मों में सुना है, जो डर गया वो, जो डर गया वो, जो डर गया वो। आप डरोगे? लड़ोगे? पक्का लड़ोगे? तो मैं नारा लगवाता हूं कि लड़ेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आप बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे।